इस महीने के शुरुआत में झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी में चले गए और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भी भेज दिए गए। तब लग रहा था कि कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो मुख्य सत्ताधारी पार्टी है वो टूट जाएगी, क्योंकि सत्ता को लेकर बहुत उतार चढ़ाव भी देखा जा रहा था। लेकिन अब 20 दिन के बाद ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ता दिख जा रहा है और लोग इस पार्टी से जुड़ने के लिए बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ संगठन के लोग मेरे साथ हैं। अंशु लकड़ा मेरे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। अंशु जी, जोहार रहेगा। लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करने जा रही हैं। इसके पहले झापा यानी कि झारखंड पार्टी जो इनोस एक का एनी होरो की पार्टी हुआ करती है, उससे आप जुड़े हुए थे। इनोस एक का एनी होरो दोनों झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। अब आप झारखंड आंदोलनकारी शिबू सोरेन जी की पार्टी में जा रहे हैं, क्या वजह है? झापा की मैं केंद्रीय सचिव सा प्रवक्ता रही, लेकिन मैंने गत सप्ताह 18 फरवरी को मैंने अपना इस्तीफ़ा प्रधान महासचिव के समक्ष सौंपा और विगत जितने सालों में मैंने झारखंड पार्टी का दामन थाम के बढ़ चढ़ के काम किया। राजधानी रांची में संगठन धूमिल हो चुकी थी और मेरे आने के बाद से मैंने संगठन को एक गति, एक आयाम देने की कोशिश की और एक पहचान को बरकरार रखा जा रहा था। लेकिन ये चुनावी साल है और चुनावी साल में कहीं ना कहीं से ये महसूस होने लगा कि झापा को पूरे प्रदेश में फिर से परचम लहराना चाहिए। यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों के हित के लिए जो एक बीड़ा उठाना चाहिए, वो एक विजन नहीं दिखने लगा। और झापा का उद्देश्य इधर सिर्फ अपने एक क्षेत्र तक ही कायम रह रहा था, जिसके कारण से राजधानी रांची और अगल बगल के जिलों के लोगों को यह लगने लगा कि संगठन में कोई तरह का गतिविधि नहीं है और किसी तरह का कोई विजन नहीं दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे इस्तीफ़ा दिया। और रही बात झारखंड मुक्ति मोर्चा आने के लिए, तो ये एक आंदोलन का पार्टी है। आंदोलन के स्वर से ही इस पार्टी का सृजन हुआ है। गुरुजी के सपनों का जो राज्य 23 साल में देखा जाना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। और इधर विगत 31 जनवरी के बाद जो राजनीतिक हलचलें बढ़ी, मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा के साथ में जो साजिशें केंद्र सरकार की, भाजपा की, आरएसएस की नीतियों के द्वारा जो साजिश रचा गया, गढ़ा गया, उसके लिए एक पूरा समुदाय झकझोरा गया है। सिर्फ ये आदिवासी मुख्यमंत्री को हिलाने, टारगेट करने का काम नहीं हुआ है, लेकिन पूरे समुदाय को धूमिल करते हुए तहस नहस करने के लिए, अपने इशारे पर चलाने के लिए ये साजिशें की गई हैं। तो कहीं ना कहीं से हमें भी अपना राज्य है, अपना झारखंड है, अपने आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो एक पूरा साथ होना चाहिए और उनके साथ में हम लोग उनके हाथ में हम लोगों का साथ रहे। इसी को सोचकर एक राजनीतिक भविष्य को देखते हुए यहाँ के मूलवासियों, यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के अल्पसंख्यकों और साथ ही साथ मजदूरों, किसानों, महिलाओं के हित में जो एक संवैधानिक अधिकार की बात होनी चाहिए, इसी पार्टी के पास एक विजन है, विकल्प है। और 2024 के चुनावी माहौल में बहुमत के साथ हम लोग अपना पूरा ताकत दिखाएंगे और जेएमएम के पास में बहुमत के सरकार को लाने में हम लोग अपना योगदान और अपनी शक्ति को दिखाने के लिए यहाँ पर आना चाह रहे हैं। आप झारखंड पार्टी में तब ज्वाइन किए थे जब इनोस एक्का जी जेल के अंदर थे, लेकिन अब वो जेल से बाहर आ गए हैं और पूरी तरह से पार्टी के लिए सक्रिय हो गए हैं। तो पार्टी को तो और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। मजबूत करने के समय में आप उनको बीच मझधार में छोड़कर चली जा रही हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले ही भी कहा कि पार्टी को मजबूत करना चाहिए, लेकिन एक दायरा तक ही पार्टी मजबूत होना चाहती है। एक सीमित क्षेत्र तक ही पार्टी अपने को मजबूत रखना चाहती है। और इनोस एक्का
खुद चाहते हैं कि हम एक क्षेत्र तक ही सीमित रहे, चूँकि मीडिया के हवाले से भी पता चल रहा है आप लोगों को कि हमारी इतनी सीटें हैं, लेकिन वो आज भी विधानसभा लोकसभा कल परसों है, लेकिन वो अनाउंसमेंट नहीं कर रहे कि किन क्षेत्रों में किस लोकसभा में हमको देखना है। रही बात विधानसभा की, तो वो आज भी खुद क्लेरिफाई नहीं है, सिर्फ एक ही क्षेत्र को सोच के चल रहे हैं। कौन सा क्षेत्र है वो? सिमडेगा, कोलीबेरा, खोटी तोरपा, बस उनका एक पेटेंट जगह है। और शुभकामना व्यक्त करती हूँ कि जहाँ भी झारखंड पार्टी अपना सीट को बचाने का प्रयास कर रही है, मेरी शुभकामना उनके साथ भी है कि वो अपनी सीट को बचाए। मेरा जो सहयोग रहेगा बैक से उनके साथ में रहेगा, बड़े भाई हैं। तो आपका जो है, जब कोई पार्टी का मुखिया जेल के अंदर होता है तभी उनके प्रति आपका सिंपैथी रहता है, तब जाके उससे जुड़ते हैं। अभी हेमंत सोरेन जी अंदर हैं तो आप इस पार्टी में ज्वाइन कर रही हैं। वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जेल के अंदर भी थे हमारे दादा एनोसेक का, और बाहर आने के बाद भी व्यक्तिगत तौर पर और नीतिगत तौर पर उनका समर्थन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र के जो सुप्रीमो होते हैं, पार्टी के सुप्रीमो होते हैं, उनका खुद का सोच होना चाहिए कि हम संगठन को किस दिशा में ले जाएंगे। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हमें जैसा आदेश रहेगा वैसा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से उनकी इच्छा शक्ति की कमी है एक ही क्षेत्र तक रहने के लिए। तो क्या आप लोग जो हैं, जो जेएमएम ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ आप ही ज्वाइन कर रही हैं या आपके साथ और भी लोग हैं? अगर हैं तो किस तरह के लोग हैं, कितने लोग हैं? झापा छोड़कर मैं केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता से अपना इस्तीफ़ा दी। मेरे साथ में रांची जिला के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष योगेश भगत जी ने भी अपना इस्तीफ़ा दिया। अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष बच्चन उरांव जी ने भी अपना इस्तीफ़ा दिया। और इसके साथ ही पूरा एक जो कार्यकर्ताओं का एक पूरा कैडर का जो टीम है, वो सारे लोग अपने आप को झारखंड पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं, और दूसरे ज़िलों में भी इस्तीफ़ा की प्रक्रिया चल रही है। और मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन संभालने का जो दौर था झापा में मैंने सबको संभाला, लेकिन अब मेरे झारखंड मुक्ति मोर्चा में दामन थामने के कारण सभी लोगों को लगने लगा कि अंशु लकड़ा दीदी ही हमारा नेतृत्व कर सकती हैं। तो बाकी सारे लोग भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में 25 तारीख को दल बल के साथ अपना पार्टी का दामन थामेंगे। ये और एक और साथी हैं, दादा जोहार रहेगा। आप यहीं रांची के हैं और मेसरा में रहते हैं, और मेसरा विकास में रहते हैं। तो जेएमएम का जो आप हाथ थामने जा रहे हैं, पहली बार हो रहा है क्या? हाँ, पहली बार हो रहे हैं। तो इतना देर क्यों लगा? उस समय लोकतंत्र है ना, हाँ, लोकतंत्र है, और उस समय भटके हुए थे। तो आप मान लीजिए देखे हुए हैं कि हम लोग का यहाँ का आदिवासी मूलवासी का, जैसा कि हम लोग का अत्याचार हो रहा है आदिवासी और मूलवासी का, सीएम का हो गया, पूर्व सीएम का हो गया। तो हम लोग सोचे कि मान लीजिए कहीं कहीं अपना समाज है, हम लोग का सीएम है, हम लोग सपोर्ट करेंगे। इसी नाते से हम लोग इस पार्टी में दामन ये कर रहे हैं, थाम रहे हैं, और इस पार्टी को मजबूत करेंगे। तो अभी तो जो पार्टी की जो हेमंत सोरेन जी, वो तो ईडी कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है, जेल में। तो इस इमेज को आप किस तरह से देखते हैं, और आपके इमेज को ये किस तरह से प्रभावित करेगा? देखिए, सामाजिक संगठन है ना, सामाजिक स्तर पर हम देखेंगे, उसको देख रहे हैं, और हमको पार्टी भी देख रहे हैं समाज के लिए। तो इसी तरह हमें देखना है। मेरे साथ अलविन जी हैं, और ये आदिवासी संगठन के जाने पहचाने चेहरे नज़र आते हैं, और जो भी मुद्दा होता है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप भी जेएमएम का दामन थामने जा रहे हैं, तो ऐसे समय में आप जेएमएम का साथ देने जा रहे हैं जब हेमंत सोरेन जेल के अंदर हैं। तो इस इमेज को आप किस तरह से देखते हैं, और ये इमेज आप पर किस तरह से प्रभावित करेगा? देखिए, इसी इमेज को देखते हुए हम युवा प्रभावित होकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने जा रहे हैं। जिस प्रकार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जो भी घटनाएं घटी, ईडी सीबीआई के द्वारा, भाजपा आरएसएस केंद्र की सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती, बिना एविडेंस, बिना पुख्ता प्रूफ का उन्हें जेल भेजने का जो षड्यंत्र रचा गया, वो जेल भी जाने का स्वीकार किए, अपना कुर्सी भी गंवा दिए। ये हम युवाओं के लिए बहुत बड़ा आइडियल, पूरे देश और राज्य के युवाओं के लिए आइडियल के रूप में वो एक पहचान को दिए। और इसलिए हम उनसे प्रभावित होकर कि उन्होंने कई
ऑफर को ठुकरा दिए, कई चुनौतियों को स्वीकार किए, बल्कि उनसे समझौता नहीं किए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम आदिवासी मूलवासियों के लिए, दलित पिछड़ों के लिए, कि आज भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंदर में इस राज्य के लोगों को भला करने का, यहाँ के लोगों का विकास करने का, आदिवासी मूलवासियों का हक अधिकार को बचाने का, जो गुरुजी का जो सपना का राज्य बनाने का उनके अंदर में जो ललक और झलक है वो दिखने के लिए मिला, जिससे प्रभावित होकर हम पूरे युवा आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने जा रहे हैं और उनके हाथों को दुगनी ताकत के साथ मजबूत करेंगे। और आने वाले समय में जितने भी भारतीय जनता की पार्टी की जितने भी गलत नीतियां हैं, उनकी सरकार है, सबको उखाड़ कर हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुनर्गठन मतलब पुनः उस सरकार को स्थापित करेंगे आने वाले समय में, और मजबूती के साथ फुल बहुमत की सरकार का निर्माण करेंगे, ताकि आदिवासी मूलवासी, यहाँ के दलित पिछड़े, अल्पसंख्यकों की यहाँ का हक अधिकार की बात हुए और उनका न्याय मिले, और निश्चित तौर पर जिस मकसद से राज्य का गठन हुआ है वो सपना यहाँ पर पूरा होने को दिखने पाए। इस मकसद के साथ में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन के साथ अब धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है। जेल जाने के बाद उनके इमेज में किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव दिखता नज़र नहीं आ रहा है, और ये किस तरह से आगे बढ़ता जाएगा ये हमें 25 फरवरी को देखने को मिलेगा, जब पार्टी से लोग जुड़ेंगे। कितनी तादाद में जुड़ते हैं ये भी देखने वाली बात है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।